हेलो, कैसे हैं आप सब। आज सबसे पहले मेरी सभी सुहागन माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप बरसों बरस ये त्यौहार ऐसे ही मनाते रहें, आपके सुहाग चिरंजीवी हो, ऐसी मैं कामनाएं करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ अपने अनुभव की। तो ये अनुभव थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे एक बच्चा जिद करता है कि माँ मुझे आज अपने पापा को देखना है, अपने फादर को देखना है। उस तरह का मेरा जो ये अनुभव है। मैं जब ध्यान में बैठी थी तो काली माँ अधिकतर मुझे दिखाई दे जाती थी। एहसास होता था कि हाँ कोई काला साया है, माँ मेरे साथ है। तो उस दिन मैं बोल रही थी माँ मुझे बापू के दर्शन करा दे। तो मुझे मिल गई है, मुझे बापू के दर्शन करा दे। तो बस ऐसा कह के मैं जैसे एक बच्चा रोने लगता है, उस तरह की मुझे थोड़ी सी छटपटाहट हुई, मैं रोने लगी। तो जब मैं रोने लगी तो थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक छोटे बच्चे के रूप में हूँ। बहुत छोटा बच्चा है और जो वो काला साया है, जो मेरी काली माँ है, वो मैंने उसकी उंगली पकड़ी हुई है और वो आगे आगे चल रही है और मैं थोड़ा पीछे पीछे चल रही हूँ, उंगली पकड़े पकड़े, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ चलता चला जाता है। उस तरह से मैं चली जा रही थी और कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि जैसे एक गेट बना हुआ है, मंदिर टाइप कुछ जैसे बन जाता है, बना देते हैं हम, एक गेट बना है वहाँ और उसमें से एक बहुत तेज प्रकाश बाहर दिखाई दे रहा है। बाद में मुझे वो सीन याद आया तो ऐसा लगा कि जैसे हम कोणार्क मंदिर देखते हैं, जहाँ सूर्य देव मंदिर के अंदर से हमें दर्शन देते हुए दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह का सीन था वो। और वो प्रकाश इतना तेज था कि मेरी आंखें चुंधी आ गई उसको देख के। और मैंने बड़े खुश होके प्रणाम किया कि आज मुझे मेरे बापू मिल गए हैं। मैं खुश हो रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि जो सूर्य देव हैं वो इंसानी रूप में मेरे सामने आते हैं। वही पूरा सजे धजे, मुकुट और आभूषण वो सब पहने हुए हैं। तो जब मैं उन्हें अपने सामने देखती हूँ तो जैसे एक प्रणाम करने के बाद पैर छूने की इच्छा हुई, तो जैसे मैं उनके पैर छूने चली तो मुझे लगा कि मुझे बहुत नीचे आना पड़ा उनके पैर छूने के लिए, बहुत ही नीचे। और जब मैं नीचे आई और मैंने पैर छुए, और पैर छूने के बाद जैसे उम्मीद करते हैं ना कि आशीर्वाद मिलेगा, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही पैर छुए और मैं जैसे ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो मुझे लगा कि मैं बहुत नीचे हूँ और वो बहुत ऊपर हैं। मुझे इस तरह से वो इतने बड़े मुझे दिखाई दिए वो सूर्य देव। तो मैं बड़ी खुश हुई कि मुझे आज मेरे जो मेन फादर हैं उनका आज मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपने मेन फादर से मिल पाई हूँ। ये सब कौतूहल तो पैदा करता ही है, लेकिन इस सब को पाने के लिए एक चीज़ हमारी बहुत ज़रूरी है, वो है सहजता, एक बच्चापन, भोलापन। जब हम उस भोलेपन में चले जाते हैं, हमारे अंदर सहजता आ जाती है, हम समर्पण कर देते हैं, तो उस वक्त जो कुछ भी हमें प्रसाद मिलता है वो अद्भुत ही होता है। मैंने ये जो प्रसाद प्राप्त किया है, मैं बिल्कुल एक तरह से ये मानिए कि मैं बिल्कुल समर्पित हो चुकी हूँ। जब भी मैं बैठती हूँ तो बैठती क्या हूँ, अब नॉर्मल लाइफ में भी अब मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करती हूँ कि जो कुछ भी होता है वो सब उसको समर्पित होता है। तो उस टाइम भी यही होता है कि ध्यान में बैठते तो सब कुछ समर्पित ही करके बैठती थी, एक सहजता लिए बैठती थी। क्योंकि सहजता एक जब आती है अंदर से,
तो उस टाइम आपके कष्ट कष्ट नहीं रहते। अभी कुछ टाइम पहले हमारी एक मित्र है, उनसे वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप जो सहजता की बार बार बोलते हो कि सब कुछ सहज होने से मिल जाता है, आप सहज रहें सब कुछ मिल जाता है। तो जो हमारे पिछले पहले ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कितना कष्ट सहा है ये सब पाने के लिए। जो भी इस पथ पे चले हैं, जो भी इस परम तत्व को प्राप्त करने चले हैं, उन्होंने बुद्धत्व की अवस्था पाने के लिए कितना कष्ट सहा है। ये बिल्कुल सही है कि वो कष्ट सहते हैं, क्योंकि वो अपने मनपसंद एनवायरनमेंट को चुनते हैं। उन्हें एक ये बोलिए कि किसी को पहाड़ पे जाना अच्छा लगता है, किसी को धूप में बैठ के पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, किसी को एसी रूम में बैठ के पूजा पाठ करना अच्छा लगता है। तो सबका अपना अपना हिसाब है। लेकिन जब तक आप कष्ट सहते रहेंगे या ज़बरदस्ती करते रहेंगे कि अब मैं ये आसन लगा लूँ, अब मैं ये विधि कर लूँ, अब मैं वो कर लूँ, तो उस परमात्मा को पाना पॉसिबल नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल आप सभी भी जानते हैं, भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने अपनी लाइफ में जब तक उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया, उससे पहले 4-5 गुरु बनाए, लेकिन उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो उस वक्त करने में बिलीव कर रहे थे, कष्ट सह रहे थे, हर चीज़ को झेल रहे थे, भूख प्यास हर चीज़ को झेल रहे थे। वो काफ़ी कष्ट उन्होंने सहा, लेकिन जब तक उनका कर्ता भाव नहीं गया, उन्होंने समर्पित नहीं किया, उनके अंदर सहजता नहीं आई, उन्हें कुछ नहीं मिला, वो उस बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सके। और जैसे ही वो सहज होते हैं, जब वो उनका लगता है कि मैंने इतने गुरु बदल लिए, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, तो वो शांत होके बैठ जाते हैं, सब कुछ छोड़कर, कुछ ना करना, निष्क्रियता के उसमें आ जाते हैं कि निष्क्रिय होके बैठ जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए अपने आप को देखते रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अंदर से उनके धीरे धीरे सहजता उभरती चली गई, क्योंकि निष्क्रियता आ गई तो सहजता ऑटोमेटिक आ जाती है। और जब वो सहज हुए, तभी उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है। आप इसे किसी भी तरीके से ले सकते हैं, सबके अपने भाव है। मेरा ऐसा मानना है कि वो सहज हुए तभी उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं, उस एनवायरनमेंट में रहे, उन्होंने कष्ट सहा, हर चीज़ सही, लेकिन अंदर से वो सहज थे। उस कष्ट को वो कष्ट नहीं मानते थे, क्योंकि उनका जो ध्यान था वो पूरा का पूरा अपने इष्ट में था, या अपने ध्यान की तरफ था। बिल्कुल उनके आसपास क्या हो रहा है तो उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। और आप यही चीज़ जो उन्होंने कष्ट सह के प्राप्त की है, या एक भूख प्यास गर्मी सर्दी बरसात सहकर की है, उस चीज़ की प्राप्ति आप एक एसी रूम में बैठकर कर सकते हैं। मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि मुझे आज जो भी ये प्रसाद मिला है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मुझे कोई कष्ट सहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। शरीर पे कष्ट ज़रूर आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पेन नहीं होगा, आपको बेचैनी नहीं होगी, सब कुछ होता है। सब कुछ जो एक नॉर्मल लाइफ में होता है वो इस पथ पे चलते हुए भी होता है। तो लेकिन सहजता रही तो मुझे ये प्रसाद मिला। तो मैं आप सबसे भी यही गुजारिश करूँगी कि आप इस पथ पर चले हैं तो सहज रहिए। इस पथ पर ही क्या, आप किसी भी ये मानिए किसी भी रास्ते पे हो, चाहे वो संसारिकता में हो या भौतिकता में हो या आध्यात्मिकता में हो, तो वो जब आप सहज हो जाते हैं, आप बिल्कुल कर्ता भाव छोड़ देते हैं, सिर्फ अपना कर्म करने पे बिलीव करते हैं, तो उस वक्त जो कुछ भी परिणाम आता है वो अद्वितीय ही होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो हम कठपुतली हैं उसकी,
डोर उसके हाथ में है, तो वो जैसे चाहेगा वैसे नचाएगा। हम कौन होते हैं उसका विरोध करने वाले। उसने जो दिया उसके लिए थैंकफुल, जो नहीं दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल। क्यों? क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें मिल ही गया, वो बिना मांगे ही मिल जाता है। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो बिना मांगे ही मिल जाता है, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता वो मांगने के बावजूद भी नहीं मिलता, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें प्रभु को ना दोष दें कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये मानिए ग्रेटिट्यूड वाली ही बात है। आप हर वक्त थैंकफुल रहें उस प्रभु के, उस परम सत्ता के, कि जो दे उसके लिए धन्यवाद, और जो ना दे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम ज़बरदस्ती करते हैं तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो कष्ट ही मिलेगा, वो सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख की कामना करते हैं तो कर्ता भाव छोड़ दीजिए, मांगना छोड़ दीजिए, और हर चीज़ में खुश रहिए। जो भी आपके पास है उस चीज़ का आनंद लीजिए। जो नहीं है उसका शोक ना करें, जो है उसका आनंद लीजिए। मैं तो यही कहूँगी, यही मेरे गुरुवर ने मुझे शिक्षा दी है, यही उन्होंने जो भी मुझे सिखाया है, सहज रहना सिखाया है, समर्पित भाव से रहना सिखाया है, और मैं उनकी शिक्षा पाकर वास्तव में खुश हूँ, काफ़ी खुश हूँ। मुझे जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो शायद उस स्थिति में जो मैं कर रही थी उस स्थिति में आकर नहीं मिलता, जो अब मिल रहा है। तो थैंक्स गुरुवर, आपने मेरे लिए एक बहुत सही और सरल रास्ता चुना है। मुझे किसी बंधन में नहीं बांधा है, मुझे पूरी आज़ादी दी है कि मैं कब क्या कैसे करूं। तो उसी वजह से सहजता आई है, क्योंकि जब हम किसी बंधन में बंधते हैं तो हमें एक लगता है कि हम बंधन में बंध गए हैं, ये नियम बन गया है हमारा। हम इस पथ पे जो चले हैं वो बंधन से आज़ाद होने के लिए चले हैं, बंधन में बंधने के लिए नहीं चले हैं। तो आप भी अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं और सहज रूप से हर चीज़ का सुख लेते हुए इस ज़िंदगी को आनंदमयी समझकर व्यतीत करें। थैंक यू।